भूत प्रेत पिशाच का नाम सुनते ही लोगों के अंदर डर की भावना जागृत होने लगती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इनका नाम सुनते ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। भले ही इन चीज़ों को लोगों ने कभी देखा नहीं है, लेकिन इनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि क्या वाकई में भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं या फिर ये लोगों का वहम है। अगर वैज्ञानिकों के नज़रिए से इस बात को देखा जाए तो ये केवल लोगों का वहम होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई बार इंसान हॉन्टेड मूवी या फिर हॉन्टेड किताबों को बार बार पढ़ता रहता है तो वो बातें या फिर चित्र उनके दिमाग में बैठ जाता है और इसी वजह से उनके दिमाग में तरह तरह की बातें घूमती रहती हैं। उनका कहना है कि अगर इंसान इस स्थिति में अपनी परछाई भी देख लेता है तो वो उसे भूत समझने लगता है और डर जाता है। लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि भूत नहीं होते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण भी कई बार दिया जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस बात का खुलासा करने वाले हैं कि क्या भूत होते हैं या नहीं। इस बात की पड़ताल करने के लिए हम उत्तर प्रदेश के चंदनपुर गांव में जाने वाले हैं। बताया जाता है कि इस गांव को भूतिया माना जाता है, लेकिन ये बात सच है या नहीं, हमने इसकी पड़ताल की। आइए आपको दिखाते हैं कि हमने अपनी पड़ताल में क्या खोज निकाला। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन इस राज्य में एटा जिले के अंदर चंदनपुर गांव है और इस गांव को भूतिया माना जाता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस गांव के अंदर जो भी प्रवेश करता है वो वहां से जिंदा वापस लौट कर नहीं आता है। जैसे ही हमने इस गांव के बारे में इस तरह की बातें सुनी तो हमने पहले इस गांव के बारे में छानबीन की और छानबीन के दौरान पता चला कि इस गांव में दुष्ट आत्माओं का साया है। लेकिन इस बारे में पुख्ता जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम अपनी टीम के साथ सुबह 10 बजे गाड़ी से यूपी के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, हमारे मन में कई तरह के सवाल सामने आ रहे थे कि आखिरकार इस गांव में भूतों का वास है या नहीं। क्या वाकई में इस गांव के अंदर जो भी प्रवेश करता है वो वापस लौटकर नहीं आता है। हम करीब रात को 3 बजे यूपी के चंदनपुर गांव में पहुंचे। आसपास देखने पर इस तरह प्रतीत हो रहा था कि मानो यहाँ सदियों से कोई आया ही नहीं है, क्योंकि आसपास सुनसान ही सुनसान दिखाई दे रहा था। रात के सन्नाटे में केवल अंधकार का मंजर ही देखने को मिल रहा था। तभी हमारी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो बातें करते हुए हमारी तरफ ही आ रहे थे, तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ये भूत तो नहीं। हमारे मन में थोड़ी सी घबराहट तो हो रही थी, लेकिन हमारी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और हम अपनी जगह पर डटे रहे। इतनी देर में वो लोग हमारे नजदीक आ गए और हमसे पूछने लगे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमारी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और हम अपनी जगह पर डटे रहे। इतनी देर में वो लोग हमारे नजदीक आ गए और हमसे पूछने लगे कि भैया इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। देखने पर तो वो इंसान ही लग रहे थे। हमने उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम इस गांव में किसी काम से आए हुए हैं, क्या यहाँ रहने के लिए हमें जगह मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मिल जाएगी, आप लोग हमारे साथ हमारे घर पर रह सकते हैं। हमें थोड़ा सा संकोच तो हुआ, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। हमने कहा कि ठीक है और हम उनके साथ आगे बढ़ने लगे। हमने उनसे पूछा कि आप लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। उन्होंने हमें अपने घर पर रहने के लिए जगह दी और कहा कि हम यहाँ आराम कर सकते हैं। जैसे ही हम घर के अंदर आए तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। हम वहाँ थोड़ी देर आराम करने लगे और जब हम सुबह उठे तो हमारी आंखों ने जो देखा उस पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हमने देखा कि जहां हम सो रहे थे वहां पर खंडर सा नजर आ रहा था। गौर करने वाली बात तो यह है कि जो लोग हमें यहां लेकर आए थे वो भी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हमने आसपास उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश भी की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। तो देखा आपने कि हमारे साथ जो वाकया हुआ था वो किसी हैरान कर देने वाली घटना से कम नहीं था। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि जो लोग हमें यहाँ पर लेकर आए थे वो लोग कौन थे। कहीं वो भूत तो नहीं थे, कहीं हमें कोई भूत तो यहाँ लेकर नहीं आया था। हमारे मन में लगातार घबराहट बढ़ती चली जा रही थी कि आखिरकार वो लोग कौन थे। हमारे दिमाग में अचानक से कई तरह के सवाल सामने आ रहे थे। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने अपनी छानबीन के दौरान क्या देखा। हमने देखा कि जिन लोगों को हमने उस वक्त देखा था उनकी तस्वीरों पर माला टंगी हुई थी। ये देखते ही हमारा मन विचलित हो गया और हमने उस जगह से जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। हमारे चेहरे पर साफ तौर पर घबराहट का मंजर देखने को मिल रहा था।
हमारा बदन पसीना पसीना हो गया था। जैसे तैसे हम वहाँ एक चाय की दुकान के पास पहुँचे और हम थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगे। हमने सोचा कि क्यों ना इस चाय वाले से इस वाक़ये के बारे में पूछताछ की जाए, लेकिन हमें तुरंत ख्याल आया कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हमने अपने तरीके से उनसे सवाल पूछा। उससे हमने पूछा कि आप ये बताइए कि यहाँ भूतों का साया है, क्योंकि इस गांव के बारे में हमने इस तरह की बातें काफ़ी सुनी थी। उसने हमें बताया कि जी हाँ, ये बात सही है, यहाँ भूतों का साया है और रात के वक्त लोग कई बार उनका शिकार हो चुके हैं। जैसे ही हमने चाय वाले की बातों को सुना तो हमारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और हम समझ गए कि वो लोग कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि भूत थे। हम धीरे धीरे इस गांव के बारे में उससे और जानकारियां हासिल करने लगे। उसने बताया कि बाबू साहब, इस गांव में आपको बहुत कम ही लोग दिखाई देंगे और ज़्यादातर लोग रात के वक्त और दोपहर के वक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इस गांव में जब से डाकिये की बेटी के साथ इस गांव के सरपंच के बेटों ने गलत किया, उसे मारकर पेड़ पर टांग दिया और वो डाकिया ये सब सहन ना कर पाया और उसने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए सरपंच के बेटों को मार दिया। डाकिये को लगातार इस बात का डर सता रहा था कि गांव का सरपंच उसे कहीं मार ना दे, इसलिए उसने जहर खा लिया और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस वाक़ये को सुनकर हमारे पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। हमारे चेहरे पर घबराहट और बढ़ गई थी। तभी हमने अपना दिमाग लगाया कि कहीं वो दो आदमी जो हमें मिले थे वो सरपंच के बेटे तो नहीं थे। इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमने उस चाय वाले से पूछा कि आप ये बताइए, यहाँ से कुछ दूरी पर एक हवेली है जो काफ़ी टूटी फूटी दिखाई देती है। उसने हमें तुरंत बताया कि वो हवेली कई सालों से खाली पड़ी है और वहाँ डर के मारे कोई भी आता जाता नहीं है, क्योंकि ये सरपंच की पुरानी हवेली है। यहाँ सरपंच के बेटे रहते थे। हम फौरन उस दुकान से बाहर निकल गए। हमारे साथ में कैमरा था, इसलिए हमने उस हवेली की कुछ तस्वीरें लेनी चाहिए। जैसे ही हम उस हवेली की तरफ गए तो हमने देखा कि वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। ये देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अब आपको दिखाते हैं कि उस वक्त वहाँ बनी हवेली का क्या नज़ारा था। जैसे ही हमने उस हवेली की तस्वीर लेनी चाहिए तो हमने देखा कि जो दो लोग हमें यहाँ लेकर आए थे वो हवेली के मुख्य द्वार पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जैसे ही हमने उनकी तस्वीरें अपने कैमरे में ली तो उनकी कोई भी तस्वीर हमारे कैमरे में नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि मानो इस कैमरे से कुछ भी तस्वीरें नहीं खींची गई हैं। कुछ तस्वीरें थी तो वो कुछ धुंधली ही नजर आ रही थी। जैसे ही हमने अपनी आंखों के आगे से कैमरा हटाया तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ देर पहले जो लोग हमारे सामने नजर आ रहे थे वो लोग अचानक से कैसे गायब हो गए। हमें इस बात का एहसास हो गया कि वो लोग हमें देख रहे थे। हमने सोचा कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है और हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकलने लगे तो हमें ऐसा लगने लगा कि वहाँ से हमें कोई बाहर नहीं निकलने देना चाहता है और हमें वहाँ पर पकड़ कर रखना चाहता हो। लेकिन किसी भी तरह हम हिम्मत करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए और ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो गई कि वहाँ पर भूतों का निवास है। वाकई में ये बात काफ़ी हैरान करने वाली थी। जिन दो लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी वो लोग भूत थे। सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि जब हम अपने कैमरे से उन लोगों की तस्वीरें खींची तो उनकी तस्वीरें साफ नहीं आई, बल्कि सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था। इन सब बातों से साफ पता चल गया कि वहाँ पर भूतों का साया है। आज के लिए इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.